देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस नए वर्ष में झारखंड में जो नई सरकार बनी है उससे भी लोगों को काफी उम्मीदें हैं। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की बनी सरकार से खास करके राज्य के युवाओं को काफी उम्मीदें हैं, नई उम्मीदें हैं और इस उम्मीदों पर पंख लगने वाले हैं, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है। युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वो किस तरह से उनका नियोजन हो, कैसे उन्हें नौकरी मिले, रोजगार मिले, ये मुख्य विषय है। और आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में अभी जो स्थिति बनी हुई है, खास करके रोजगार को लेकर, नियोजन को लेकर के विषम संकट की स्थिति है पूरे देश में, किसी की भी सरकार हो, किसी भी प्रदेश में। लेकिन नियोजन के मामले में कहीं पर भी जो है सो उस तरह की चीजें नहीं दिखाई दे रही। आप बिहार में ही देख लीजिए कि लगातार बीपीएससी वाले मामले में हंगामे चल रहे हैं, लाठियां चली, पानी के बौछार हुए। इस सर्द रात में भी लोगों, छात्रों के ऊपर जो है सो पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठियां बाजी, सारे दृश्य देखने को मिल रहे हैं। झारखंड में भी सीजीएल वाली परीक्षा के बाद जिस तरह से आपने देखा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे थे, उस समय किस तरह से छात्रों ने आंदोलन किया, तो ये सारी चीजें चल रही है। इस बीच जो महत्वपूर्ण जानकारी वो ये है कि नए उड़ान जो है सो लगने वाले हैं, युवाओं को पंख मिलने वाले हैं राज्य सरकार की ओर से, और 44,000 नई नियुक्तियों की बातें सामने आ रही है कि राज्य सरकार बहुत जल्द 44,000 नई नियुक्तियां करने जा रही है। दोस्तों, आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री बने दूसरी मर्तबा, तो उन्होंने पहली कैबिनेट में ही 97,000 पदों पर नियुक्ति की बात कही थी और कैबिनेट में ये चीजें भी आई थी। और इसको लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को भी खासा निर्देश दिया है और साथ ही ये भी कहा है कि जो पेपर लीक के मामले आते हैं उसको कैसे रोका जाए, इस पर भी कार्रवाई की जाए। खास करके पेपरलेस एग्जाम होने का, यानी कंप्यूटर के माध्यम से जो एग्जाम होने की बातें उन्होंने अधिकारियों को कही थी। और इसके अलावा अभी जो जानकारी मिल रही है कि जेपीएससी में जो अध्यक्ष का पद रिक्त है उसकी भरपाई को लेकर के भी राज्य सरकार सजग है और बहुत जल्द जेपीएससी का नए अध्यक्ष मिल सकते हैं। जानकारी मेरे पास आई है या जो जानकारी चल रही है, जो खबरें चल रही है, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो स्थिति बन रही है नए वर्ष में, जो 2025 का आगाज हो चुका है, इसमें आप देखेंगे राज्य में वर्तमान में झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के जरिए साल 2025 में कुल मिलाकर लगभग 44,000 से ज्यादा नई नियुक्तियां होंगी। जेपीएससी के में नए अध्यक्ष की नियुक्ति सहित विभिन्न विभागों में 1600 से अधिक पदों पर नियुक्ति की उम्मीद है। वहीं झारखंड पात्रता परीक्षा सहित 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू होने की उम्मीद है। इधर जेएससीसी के माध्यम से करीब 40,000 नियुक्तियां की जानी है, जिनमें सबसे अधिक 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने की दिशा में जेएससीसी प्रयासरत है। कई परीक्षाओं की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जबकि कई परीक्षाओं का रिजल्ट आना शुरू हो गया है। वहीं सहायक आचार्य व सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल, जिसको लेकर के कि लगातार हंगामा हुआ। आपने देखा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान किस तरह से जो जेएससीसी कार्यालय था उसके बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया था, छात्रों पर पानियों की बौछार भी हुई थी, लाठियां भी बरसाई गई थी, कई छात्रों को अरेस्ट भी किया गया था। देवेंद्र नाथ महतो जो छात्र नेता हैं, जेएलकेएम के नेता हैं, उनको भी अरेस्ट किया गया था। तो इस मामले में भी जो है, जो सीजीएल 2023 के रिजल्ट के प्रकाशन पर न्यायालय ने रोक लगा रखी है। हालांकि आयोग की ओर से इन प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी पूरा कर लिया गया है। अब सिर्फ रिजल्ट का प्रकाशन होना है। इस संबंध में जेएससीसी से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में चल रही प्रतियोगिता परीक्षाओं की प्रक्रिया जल्द पूरी की जानी है। दोस्तों, जो सीट खाली हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो कई परीक्षाओं की प्रक्रिया जो है वो अंतिम चरण में है, जबकि कई परीक्षाओं का रिजल्ट जारी होने लगा है।
इसमें आप देखेंगे जो जेएससीसी के माध्यम से 40,000 नियुक्तियां होनी है, उसमें आप देखेंगे समान स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल 2023 के 2025 पद, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के 26,001 पद, झारखंड न्याय नगर पालिका सेवा संबंध प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के 9,923 पद, झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता 2023 के 2532 पद, झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के 444 पद, झारखंड मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के 455 पद, झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के 583 पद, झारखंड स्नातक तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के 594 पद, झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के 4,919 पद, झारखंड इंटरमीडिएट संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के 863 पद, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के 510 पद, झारखंड सचिवालय आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के 455 पद हैं। वहीं अगर आप देखेंगे जेपीएससी के तहत जो एग्जाम होने हुए हैं उसमें नए अध्यक्ष सहित विभिन्न विभागों में 1600 से अधिक पदों पर नियुक्ति की उम्मीद की जा रही है, जिसमें 11वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए 342 पद, फॉरेस्ट रेंज अफसर के लिए 170 पद, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के 78 पद, सीडीपीओ के 64 पद, मेडिकल अफसर के 256 पद, सिविल जज जूनियर के 138 पद, फूड सेफ्टी अफसर के 56 पद, +2 प्राचार्य के 39 पद, फूड एनालिस्ट के 2 पद, वन विश्वविद्यालय नन टीचिंग के 24 पद, जिला दंत चिकित्सक के 12 पद, यूनानी चिकित्सक के 78 पद, होम्योपैथिक चिकित्सक के 137 पद और आयुर्वेदिक चिकित्सक के 207 पद शामिल हैं। ये जो जानकारी आ रही है, जो 44,000 पदों पर नियुक्ति होनी है, उनमें जो मैंने आंकड़ा आपको बताया ये आंकड़ा है। अब वहीं आप देखिए कि जेएससीसी की ओर से जो प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाने वाली है उसमें सीजीएल परीक्षा 2023 के 2,229 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कार्य पूरा हो चुका है। अब रिजल्ट का प्रकाशन होना है। हाईकोर्ट से रोक हटने के बाद आयोग की ओर से रिजल्ट प्रकाशित कर दी जाएगी। इस प्रतियोगिता के माध्यम से 2025 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। दोस्तों, आपने देखा था कि जब सीजीएल वाला जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मामला चल रहा था और उस दौरान जिस तरह से छात्रों ने पेपर लीक का मामला उठाया था, विपक्ष के लोगों का भी उनको साथ मिला था और इसके बाद ये मामला हाईकोर्ट गया था। हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 22 जनवरी को होनी है। अब 22 जनवरी को हाईकोर्ट से क्या फैसला आता है, इस पर सभी की ध्यान है कि हाईकोर्ट क्या इस पर अपना निर्णय देता है। वहीं आप देखेंगे इसी प्रकार राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित हो चुकी है। फाइनल आंसर कुंजी की भी आयोग के स्तर से जारी की जा चुकी है। इसके परीक्षा फल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित एसएलपी के फैसले के आलोक में की जाएगी। वहीं झारखंड न्यायपालिका सेवा संवर्ग के 921 पदों के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित होना शुरू हो गया है। झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा का पहले भी रिजल्ट जारी हुआ था। रिजल्ट के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिया गया है। अब भी कई अभ्यर्थियों का रिजल्ट आना बाकी है। 444 महिला पर्यवेक्षिकाओं की नियुक्ति को लेकर महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल आंसर कुंजी व रिस्पॉन्स शीट जारी हो चुका है। जल्द परीक्षा परिणाम भी जारी हो जाएगा। मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा भी हो चुकी है, इसका भी रिजल्ट प्रकाशित होने की संभावना है। वहीं आप जो उत्पाद सिपाही के मामले में याद होगा आपको कि 1.5 दर्जन के करीबन जो दौड़ हो रहे थे उत्पाद सिपाही के, उसमें युवाओं की मृत्यु हुई थी और इसके बाद ये काफ़ी राजनीतिक रंग लिया था। चुनाव के पहले जिस तरह से विपक्ष सरकार पर हमलावर थी इस मामले को लेकर के, उसको लेकर के भी राज्य सरकार ने जो है सो कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन पदों पर जो 583 पद जो है उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा के, उन पर नियुक्ति के लिए उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा ORM सीट पर ली जाएगी। इस प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों का शारीरिक जांच प्रशिक्षण हो चुका है। झारखंड पारा मेडिकल के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं 594 पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड स्नातक
तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सीबीटी मोड में ली जाएगी। झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा OMR आधारित ली जाएगी। इस प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से राज्य के जिलों में 4,919 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। आयोग ने कहा है कि प्रशासनिक विभाग के शारीरिक दक्षता परीक्षण के बाद इसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। झारखंड इंटरमीडिएट संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024, झारखंड सचिवालय आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024 की प्रक्रियाओं को आयोग आगे बढ़ा रहा है। तो ये जो 44,000 नई नियुक्तियों की बातें सामने आ रही है, जो 44,000 नई नियुक्ति होनी है राज्य सरकार के स्तर पर, इसके लिए जेपीएससी और जेएससीसी दोनों के ही माध्यम से नियुक्ति होनी है। और इस बीच जिस तरह से आप देखेंगे कि राजनीतिक रूप जो इस मामले को लेकर, नई नियुक्तियों को लेकर शुरू हो गया है कि जो सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो कैलेंडर जारी करना था राज्य सरकार को, अब तक जारी नहीं किया गया है, कि जो नियुक्ति के लिए कैलेंडर जारी करना था, प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि का कैलेंडर जारी करना था, ये अब तक जारी नहीं हुआ। इसको लेकर के विपक्ष में जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सरकार पर हमला बोला है। सरकार पर वो हमलावर दिखे हैं। उन्होंने कहा, जो प्रेस बयान जारी किया है उसमें कहा है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने पहली कैबिनेट बैठक के बाद 1 जनवरी 2025 से पूर्व जेपीएससी और जेएससीसी परीक्षाओं के लिए नियुक्ति कैलेंडर जारी करने की घोषणा की थी, लेकिन आज वर्ष का अंतिम दिन बिना कैलेंडर की घोषणा के बीत गया। उन्होंने कहा कि साल का अंतिम दिन भी बीतने को है, लेकिन अब तक परीक्षा परिणाम अथवा कैलेंडर जारी करने की कोई पहल नहीं की गई है। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार फिर अपनी पुरानी चाल से ही चलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है। मुख्यमंत्री पद के गरिमा का सम्मान करिए और झूठ बोलने की आदत छोड़कर प्रतियोगिता परीक्षाओं का पारदर्शी क्रियान्वयन शुरू कीजिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी घोषणाओं के अनुरूप अविलंब प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए वर्ष भर का कैलेंडर जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करे। ये डिमांड विपक्ष की ओर से किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार भी इस मामले को लेकर संजीदा है। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव, अपने प्रधान सचिव जो अपर मुख्य सचिव हैं अविनाश कुमार, उनको, डीजीपी, सभी के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर, विभागीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर नियुक्ति जो है, खाली पदों पर नियुक्ति की जो बातें आ रही है, जो सवाल उठ रहे हैं विपक्ष के द्वारा, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। और इसके बाद से लगातार जो सीजीएल वाले मामले थे, सीजीएल वाले मामले पर जो एफआईआर लॉज नहीं हो रहे थे, वो भी एफआईआर लॉज होना शुरू हो गया था। रातू में इसकी शुरुआत हुई थी, रातू थाने में एफआईआर लॉज किया गया था। तो जाहिर तौर पर जो है सो राज्य सरकार के सामने भी ये चुनौती है कि जो वायदे उन्होंने जनता से किए हैं, उस वायदे को वो अमली जामा कैसे पहनाते हैं। और जो नियुक्ति की बातें कही जा रही है, लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि 2019 में जब सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी थी, उस समय राज्य सरकार में जो भी गठबंधन के दल थे, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, सबों के घोषणा पत्र में ये बातें थी कि हर वर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, नियुक्ति की जाएगी, नौकरी दी जाएगी। लेकिन वैसा नहीं हुआ। और जब 2024 के अंत का समय आया तो उस समय जो है सो नियुक्तियों को लेकर के तेजी दिखाई देने लगी थी, लेकिन उसके बाद भी वो नियुक्तियां नहीं हो पाई। आप जितने भी मैंने आपको पढ़ा कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा जो वैकेंसी निकले थे 2023 के ही लगभग थे, अब 24 भी खत्म होने को हो। ये सामने है, चुनौती है राज्य सरकार का कि जो भी प्रतियोगिता परीक्षा हो चुकी है उसका रिजल्ट प्रकाशित करे और लोगों को के बीच, छात्रों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण करें। वहीं दूसरी ओर नए साल में नई सरकार से राज्य के युवाओं को उम्मीद है कि जिस भरोसे के साथ राज्य के युवाओं ने, राज्य की महिलाओं ने, राज्य की छात्राओं ने, छात्र छात्राओं ने जिस उम्मीद के साथ हेमंत सोरेन को सुपर डुपर बम्पर जो है सो सीटें दी है, 56 सीटें दी है या इंडिया गठबंधन को, तो इस उम्मीद के साथ है कि उनको भरोसा है कि हेमंत सोरेन उनसे जो वायदे किए हैं, जो वादे लेकर हेमंत सोरेन चल रहे हैं, उस वायदे को वो पूरा करेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए उम्मीद की जा सकती है नया साल जो है वो युवाओं के लिए नए उल्लास का साल होगा
और इसमें युवाओं के चेहरे पर खुशियां दिखेगी, ये उम्मीद की जा सकती है। अगर ये जो 44,000 सीटें, जो 44,000 पदों की बातें मैंने की है, इनके जो परीक्षाएं बची है उनकी परीक्षा समय पर ली जाती है, और जो परीक्षा ली जा चुकी है उसका अगर रिजल्ट प्रकाशित हो जाता है तो कह सकते हैं कि जो एक खाई बनी हुई है, नियोजन की खाई जो बनी हुई है राज्य के भीतर में, उस खाई को थोड़ा बहुत तो भरा ही जा सकता है। और जहां तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि इस वर्ष 97,000 नियुक्ति करने की, और सीटों को लेकर के भी उन्होंने बातें की, किन किन विभाग में कौन कौन सी सीटें, और सभी विभागों से रिक्त पदों की उन्होंने सूची मंगाई है। तो इसके बाद ये उम्मीद जताई जा सकती है कि इस काम को में तेजी आए। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जेपीएससी का अब तक अध्यक्ष नहीं है, और जैसी जानकारी आ रही है बहुत जल्द सरकार जेपीएससी के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति करने जा रही है, और इसके बाद जो है सो तेजी आएगी इस मामले में, नियुक्ति के प्रक्रिया में तेजी आएगी। देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार जो है सो जो डिमांड लगातार राज्य के युवाओं के द्वारा किए जा रहे हैं, खास करके जो स्थिति बनी हुई है, जो नियोजन और स्थानीय नीति को लेकर के लगातार ये चीजें देखी जाती हैं, उस पर कैसे सरकार अंकुश लगाती है। और जो नियोजन नीति अभी रघुवर दास सरकार की चल रही है, उसी के माध्यम से नियोजन होते हैं। बाहरी भीतरी का हवाला देकर के जो लगातार नियोजन की प्रक्रिया को अवरुद्ध करने का प्रयास किया जाता है, इसको लेकर के राज्य सरकार कौन सा कदम उठाती है, इन सारे बिंदुओं पर ध्यान रहेगा। बहरहाल हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे कि राज्य सरकार क्या कुछ और आगे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए करने जा रही है, खास करके नियोजन के क्षेत्र में राज्य सरकार की पहल क्या होती है। इन सारे विषयों से आपको हम लगातार अपडेट कराते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अंत में एक बार फिर आप सभी सुधी दर्शकों को लाइव 7 की ओर से नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप तरक्की करें, राज्य के विकास में आप साधक बने। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।